स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार शिक्षा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा कैसे निकालें, वो भी बहुत ही आसान तरीकों के साथ में। तो आइए देखते हैं हम लोग। एक जो क्वेश्चन है वह 135 और 225 का हमें मसा निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले हमें उसका भाग लेमा के बारे में जानना है। तो उसका जो भाग लेमा होता है वो क्या होता है। तो उसका भाग लेमा जो होता है वह है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके बारे में हमें जानना होगा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, ए को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं और आर जो होता है वो शेषफल होता है। अब इसी का प्रयोग करके बार बार प्रयोग करके हमें मसा ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखना है कि इस दोनों में हमें पहचान करना है कि ए कौन होगा और बी कौन होगा। तो जो इस दोनों में बड़ा रहता है वो कहलाता है हमारा ए और जो छोटा होता है वो कहलाता है बी। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले हम लोग ना भाग विधि से मसा निकालकर एक रफ वर्क कर लेते हैं। लेकिन 35 से हमें भाग करना होगा 225 को। तो 135 से जब हम 225 को भाग करेंगे तो कितना मर्तबे भाग लगेगा, एक मर्तबे आएगा 135। अब क्या करना है, इसे हमें घटाना है। घटाइए तो 5 में से 5 गया 0। अब ये 2 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, एक दहाई लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो आएगा 9। अब जब शेष बच गया तो फिर जो ये भाजक है ना 135 को अब भाग करेंगे 90 से, तो 90 मेरा बाहर रहेगा। 135 को रख देंगे यहाँ पे, फिर भाग कीजिए तो फिर 90 कम 90। घटाइए तो 5 में से 0 गया 5, फिर 3 में से तो 9 नहीं घटेगा तो एक दहाई लेंगे, हो गया 13। 13 में से 9 गया 4। और फिर 45 से भाग किसको करेंगे, 90 को, तो 90 यहाँ आएगा। 45 दूना 90। तो हम जानते हैं कि जब शेष नहीं बचता है या 0 आ जाता है तब ये क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। ये तो रफ वर्क हो गया हम लोगों का। अब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पे ए क्या है 225, तो यहाँ लिखिए 225। बी क्या है 135। अब बताइए कि जब हम 225 को 135 से भाग किए हैं तो कितना मर्तबे आया है, एक मर्तबे। शेष क्या बचा है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90। अब क्या करना है, इस दोनों में जो बड़ा है वो होगा ए। देखिए तो ये 135 है और ये 90 है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये मेरा ए होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। और 90 से फिर जब हम भाग करेंगे तो कितना मर्तबे लगेगा भाग, एक मर्तबे भाग लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। शेष कितना बच रहा है देख लेंगे, यहाँ पे कितना शेष बच रहा है 45 लिख देंगे। अब फिर इस दोनों में बड़ा है 90, तो 90 यहाँ आएगा। ये क्या है, अब 45 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब हम 45 से भाग करेंगे 90 को तो कितना मर्तबे भाग लगा है, 2 मर्तबे, मतलब यहाँ लिख देंगे 2। शेष क्या आया है यहाँ 0। तो जब शेष 0 आ जाता है उतना ही पे इसका कहानी खत्म हो जाता है, उसके आगे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। मतलब जब शेष 0 हो जाए तो उसका जो बी होता है वो हीरो हो जाता है, मतलब यही क्या होता है, उसका मसा कहलाता है। तो इसका जो मसा होगा वह क्या हो जाएगा, मसा 45 हो जाएगा। अब हम इस तरह का रफ वर्क करके और बहुत ही आसान से हम भाग लेमा का प्रयोग करके मसा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार फिर से। जो क्वेश्चन है हमारा
वह है 867 और 255 का हमें मौसा ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने पहले से ही रफ वर्क करके रखा है और इस तरह से आप रफ वर्क कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे अब हमें इसमें पहचानना है कि ए कौन सा है और बी कौन सा होगा। तो जो बड़ा रहता है, जो इस दोनों में बड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो इस दोनों में बड़ा है 867, मतलब है कि ये ए होगा और ये जो बच गया छोटा है वो होगा बी। भाग लेमा लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है 867, बी है 255। जब हम 255 से भाग किए हैं तो कितना मर्तबे भाग लगा है, 3 मर्तबे। शेष क्या आया है, 102। अब इस दोनों में बड़ा है 255, तो 255 मेरा यहाँ आ जाएगा। 102 जो है वो यहाँ बी की जगह पे आ गया। अब जब हम 102 से भाग किए हैं तो कितना मर्तबे भाग लगा है, 2 मर्तबे भाग लगा है। तो यहाँ लिख देंगे 2 और शेष क्या बच गया है, 51 बच गया है शेष। फिर से स्टेप बढ़ेगा आगे, तो 102 जो है वो फिर यहाँ आ जाएगा। भाग करेंगे और फिर 51 से। जब 51 से 102 को जब भाग करेंगे तो 2 मर्तबे कटेगा, शेष क्या आएगा, 0। हो गया, मौसा यहीं पे निकल गया। अब देखना है हमें कि जब 0 हो जाए ना, जब जहाँ पे शेष 0 आ जाए उसी का जो बी होता है वह मौसा होता है। मतलब मौसा जो होगा हमारा वह होगा 51। दूसरा पहचान क्या है कि जहाँ 0 शेष आ जाए उसके ऊपर वाला शेष को भी हम लोग देख के लिख सकते हैं। जहाँ पे शेष 0 आ जाए उसके ऊपर वाला जो शेष होगा वही मौसा होगा। इस तरह से हम दोनों तरीका में से जैसे भी पहचान करके बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा एक और चीज देख पा रहे हैं हम लोग कि 255 यहाँ है, देखिए यहाँ आ गया है, ये 102 यहाँ से यहाँ आ गया है। इसी तरह का कंडीशन रिपीट होते रह रहा है। ये 102 है वो यहाँ आ गया, 51 यहाँ पे आ गया है। इस तरह से भी देख के हम इसे बहुत ही आसान तरीकों से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा आप सबको। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।